नमस्कार, मैं लोधी कृष्णा राष्ट्रवादी। साथियों, उत्तर प्रदेश की आगरा की एक घटना ऐसी है जिसमें एक युवा को पुलिस प्रशासन के द्वारा उसको थाने में ले जाकर के उससे थूक चटवाया जाता है। साथियों सोचिए, आगरा में जब एक मार्केट में बोर्ड हटाने की मुहिम चलती है, रोड को क्लियर करने की जब मुहिम चलती है, तो वहां पर मार्केट में अपनी कुर्सी पर बैठे एक लोधी समाज के एक युवा को जब बोला जाता है कि ये बोर्ड हटा लीजिए, तब बोर्ड हटाया जाता है और उसी समय पर थोड़ी गाली गलौच होती है। तो वो युवक कहता है कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं। उतने में उतना सुन करके जो दरोगा जी हैं भड़क उठते हैं और सार्वजनिक रूप से वहां पर पिटाई करते हैं। उसके बाद उनका मन यहां पर नहीं भरता है। उसके बाद वो उसको थाने यानी चौकी में लेकर के जाते हैं और उसके साथ में मारपीट यानी 3rd डिग्री टॉर्चर तक भी करते हैं और जमीन पर थूक करके उस थूक को चाटने की बात करते हैं और तब तक मारते रहते हैं जब तक वो व्यक्ति उस थूक को चाट ना ले। साथियों, ये जो घटना है ये लोधी समाज के एक युवा के साथ हुई है। सबसे पहली घटना जो मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूं, इसके बाद मैं दूसरी खबर पर आपको लेकर के चलता हूं। दूसरी खबर है रायबरेली गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव पोरई में लोधियों को बिना कसूर के उनके घर में घुसकर ठाकुर बिरादरी के लोगों ने बेरहमी से मारा, पीटा। और यहां पर ओबीसी महासभा के युवा जो सदस्य हैं वो लिखते हैं कि योगी जी कृपया, जो पुलिस है वहां पर मूक दर्शक बनकर देखती रही और दलित पिछड़ों का लगातार शोषण जारी है। वो भी योगी आदित्यनाथ जी से गुहार लगा रहे हैं कि आप बरेली, जो रायबरेली है, वहां पर भी जाकर के आप एक बार संज्ञान लीजिए कि कैसे दबंगों ने, ठाकुर समाज के दबंगों ने घुस करके गांव में और लोधी समाज के कुछ लोगों की, जिसमें वीडियो में भी स्पष्ट है, उसमें जाकर के पिटाई करते हैं और तमाम भद्दी जाति सूचक गालियां भी देते हैं। वहीं दूसरी ओर आगरा का एक वाकया, इसके बाद में आपको उत्तर प्रदेश के कुछ दिन पहले की घटना की ओर भी आपको लेकर के चलता हूं, फतेहपुर के खागा की, जहां पर एक लोधी समाज कि एक युवा को उठा करके पुलिस प्रशासन पहले थाने में ले जाता है, उसके साथ मारपीट करता है और उसके बाद उसको हत्या का गुनाह कबूल करने की बात करता है। और वो 21 साल का युवा जो फौज की तैयारी कर रहा था, वो सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाता है और पोस्ट करता है और बताता है कि पुलिस की, प्रशासन की उसके प्रति कैसी उसका रवैया है। और उसके बाद वो पेड़ से लटक कर फांसी यानी आत्महत्या कर लेता है। उसके बाद मैं आपको लेकर के चलता हूं विदिशा में भी एक लोधी समाज का युवा, अब एक बीजेपी के कार्यकर्ता, वहां पर भी कथित रूप से सवर्ण समाज से ही आता है, उससे अपने पैसे मांगने के लिए कहता है और उससे बात करता है, लेकिन वो उसके पैसे लौटाना नहीं चाहता और उल्टा प्रशासन के साथ में मिलकर पैर पड़वाता है और उसके बाद में वह व्यक्ति भी रेल की पटरियों पर जाकर के आत्महत्या कर लेता है। यह आपको मैंने 4 घटना बताई हैं, जो विदिशा, मध्य प्रदेश की और उत्तर प्रदेश की ये घटनाएं। ये घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। अगर बात करेंगे आगरा की घटना, तो वहां पर लोधी समाज के जो युवा है खुद को राजपूत कहता है। वहीं दूसरी ओर रायबरेली की, जहां पर राजपूत समाज यानी ठाकुर समाज के व्यक्ति लोधी समाज के व्यक्ति को पीटते हैं और जाति सूचक गालियां देते हैं। वहीं दूसरी ओर जब बात करें फतेहपुर में जाकर के जाते हैं, तो वहां पर सवर्ण समाज के द्वारा भी, वहां पर अगर मैं उसकी बात करूं तो वहां पर भी उसको जाति सूचक गालियां दी जाती हैं। इन सारी घटनाओं को आप अगर जोड़ करके देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जिस प्रकार से लोधी समाज के साथ में ये जो घटनाएं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो इसके पीछे कारण क्या है? क्या कारण आप शैक्षणिक रूप से पिछड़ापन पाते हैं, या राजनीतिक रूप से पिछड़ापन पाते हैं, या संगठनात्मक रूप से पिछड़ापन पाते हैं कि कहीं इसमें संगठन का अभाव नजर आता है, तो कहीं पर आपको क्या इस शैक्षणिक पिछड़ापन का अंतर नजर आता है, या आपका राजनीतिक रूप से पिछड़ापन नजर आता है? कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो एक
जगह पर लिखता है वो आपको राजपूत कह के और सीना गर्व से चौड़ा करके आगे चलता है, तो वहीं दूसरी ओर रायबरेली जैसी जगहों पर, अन्य जगहों पर जो ठाकुर समाज है वो खुद को राजपूत बता करके जब लोधी समाज का व्यक्ति राजपूत लिखता है तो उसकी पिटाई कर देता है और घर में घुसकर मारने की धमकी देता है और मार पिटाई भी करता है। तो साथियों, सबसे पहले तो यह समझना होगा कि आप राजपूत हो या लोधी राजपूत हो या लोधी लोध क्षत्रिय हो, आपको इनमें से एक तय करना पड़ेगा कि आप कौन हो, आपकी जाति क्या है, क्योंकि जाति के ऊपर ही लगातार यहां पर ये जो मार पिटाई की घटना है और जो थूक कर चटवाया जाता है। अगर आगरा की बात करें तो वहां पर यादव जी आ जाते हैं, और बात करें आपके रायबरेली तो वहां पर ठाकुर समाज आ जाता है। तो कहीं ना कहीं मैं इन घटनाओं को इसलिए उठा रहा हूं कि आपका अगर देखा जाए तो लोधी समाज आपका क्या है, क्या राजपूत है या लोधी है या लोधा है, तो उसके पीछे वो तय कर ले कि वो क्या है। क्या वह ओबीसी वर्ग में आता है तो कभी कभी ओबीसी के मुद्दों को झुठलाता हुआ नजर आता है और गर्व से कहता है कि आपको पता है कि कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि बड़ी बड़ी ऊंची अपने क्षत्रिय यानी कि उच्च कुल का बताता है, और जब उच्च कुल का बताता है तो वहीं ठाकुर समाज आकर के उसको पीटता है या कोई और अन्य समाज आकर के उसको पीटता है, उसको बताता है कि तुम कौन हो। तो साथियों, इस वीडियो को आप थोड़ा सोचिए, विचार कीजिए कि ये जो लगातार घटनाएं हो रही हैं इस समाज के साथ में, कहीं ना कहीं मैं तो ये कहूंगा ये दलित, पिछड़ा और आदिवासी समाज के साथ में जिस प्रकार ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, तो अपने आप को जो लोधी समाज है वो कहां खड़ा पाता है। साथियों, ये घटना है और इन घटनाओं पर एक बार विचार कीजिए और समझिए, क्योंकि अगर मैं बात करूं लोधी समाज की तो 550 से अधिक फिरके हैं, लेकिन इन 550 के अधिक फिरकों में पता नहीं चलता है कि कौन सा समाज कहां पर है। कोई पथरिया लिखता है, कोई मथुरिया लिखता है, कोई लोधी लिखता है, और मध्य प्रदेश के दमोह में जाएं तो वहां पर ठाकुर लिखता है। अगर बोहरी बंद यानी कटनी जिले में जाएं तो वहां पर महतो लिखता है, और कहीं पर नरवरिया लिखता है। तो अलग अलग नामों से, कहीं पर सिंगरौर है तो कहीं पर अगर खागा की बात करें तो सिंगरौर अपने आप को लिख करके वहां पर ठाकुर बन करके गर्व महसूस करता है। तो ये जो अनेक टुकड़ों में, इन फिरकों में, ये उपनामों में या उपजातियों में जो बटा हुआ समाज है, जिस दिन ये एकजुट नहीं होगा, एकजुट होने के साथ में संघर्ष नहीं करेगा, अपने शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर नहीं करेगा, जब तक वह राजनीतिक एक अंतराल आ गया, एक शून्यपन आ गया है, उस गैप को नहीं भरेगा, जब तक वो अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं बढ़ाएगा, तब तक ये घटनाएं आपको इसी प्रकार से नजर आती रहेंगी। तब तक वो एक पार्टी का अगर बंधुआ नहीं रहेगा, तब तक ये घटना, आप जानते हैं, मैं उत्तर प्रदेश के आंकड़े की बात करूं तो लगभग करीब 25 से 30 जिलों पर लोधी बाहुल्य सीट है, और अगर बात करूं सीटों की, विधानसभा सीटों की, तो कम से कम 90 से 100 सीटों पर लोधी बाहुल्य है, और वहां पर यदि वो लड़ता है तो जीतता है तो प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद का दावेदार भी हो सकता है। लेकिन 1-2 सीटों के अलावा बस वहीं पर वो गुलाटियां मारता रहता है। और साथ की बात करें तो इसमें कहीं ना कहीं जो समाज के बड़े बड़े नेता हैं, जो अपने आप को बड़े सीने चौड़ाकर आगे चलते हैं, तो उनको भी देखना होगा कि आज जो समाज है उसकी आवाज आज कौन उठा रहा है और इस आवाज को किस तरीके से कुचला जा रहा है। लेकिन हालांकि इस जो रायबरेली की घटना है, इसमें कमेंट में लिख रहे हैं कि इस पर भी कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन कितनी कार्रवाई हो चुकी है? क्या आगरा की तरह ही वहां पर लोगों को जेल भेज दिया गया है, या विदिशा की तरह ही जो बीजेपी का कार्यकर्ता वहां पर बता रहा था उस पर मुकदमा लिख करके उसको जेल भेज दिया गया है, या खागा में उस जो युवक था उसको न्याय मिल चुका है क्या? तो साथियों, ये सारी घटनाओं के बारे में आपको एक बार मनन चिंतन करना चाहिए और सोचना चाहिए कि इस समाज के साथ में लगातार बर्बरता, ऐसी घटनाएं सुनने को क्यों मिल रही हैं और कहां पर यह कमी आ रही है। अगर कमी या कुछ ऐसी चीजें लगती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार वो कारण बताएं साथियों। और यदि
आपको वो कारण अगर समझ में आते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में उन कारणों की भी विवेचना करेंगे। साथियों, ये सारी घटनाओं के साथ में आपको छोड़े जाता हूं, आप मनन कीजिए, चिंतन कीजिए। लेकिन अगर मैं बात कहूंगा तो कहीं ना कहीं पिछड़े समाज के साथ में, दलित समाज के साथ में, आदिवासी समाज के साथ में ये घटनाएं बढ़ती जा रही है। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। आगे भी बने रहिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए साथियों। और इस वीडियो के माध्यम से ये वीडियो को आप इतना पहुंचाइए कि माननीय मुख्यमंत्री के पास ये वीडियो पहुंचे, जिससे वो रायबरेली में जो घटना हुई है उसका संज्ञान ले सके। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद साथियों।